हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फूसांग और प्रिंस चेंगसुआ का लव चैप्टर नंबर 8 हिंदी में लाई हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। इस स्टोरी के लास्ट चैप्टर ने ये देखा था कि फूसांग ने कहा कि कोई है आपको जो फंसाना चाहता है। तो प्रिंस चेंगसुआ ने कहा तुम्हें कैसे पता? फिर फूसांग ने झूठ कहा कि मुझे जासूसी की जरूरत पता चला। सबको इसके लिए मौत कि उसने नोवेल पढ़ के रखा था। फूसांग कहता है कि योर मैजेस्टी भी बेहोश हो जाएंगे आपको सजा देने के लिए। चेंगसुआ कहता है शट अप। फूसांग बोलता है मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे आपको प्यार कभी नहीं मिलेगा। मान्यवन कहता है कि किसी आपको प्यार की परवाह। फिर प्रिंस चेंगसुआ उधर से चले जाते हैं। फिर वो गार्ड आता है प्रिंस चेंगसुआ के पास और फिर सब कुछ बता देता है। फिर प्रिंस चेंगसुआ कहता है कोई है जो कोर्ट में परेशानी खड़ा करना चाहता है और मुझे आज गए थे हड़पने का इंतजाम लगा देता है। फिर क्या जैसे प्रिंस चेंगसुआ कोर्ट में गए वैसे ही हुआ जैसे फूसांग ने कहा था। उन पे इंतजाम लगना शुरू हो गया था। ओके दोस्तों, आज का चैप्टर शुरू करती हूँ। इस स्टोरी की स्टार्टिंग ये मैजिस्ट्रेट को लेते हैं जो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम तो बस एक तुच्छ टोए हुए हो, आपकी रॉयल्टी की बदनामी करने की हिम्मत कैसे हुई? उनके कहने मतलब तुम नीची जाति को हमारी हिम्मत कैसे हुई इसे बोलने की। फिर डुआन बोलता है योर मैजेस्टी, उनकी जो हाजिरी में उनकी जो फिजिकल विशेषताएं टॉय बॉय की सूची में बिल्कुल मेल खाती है। रूल्स के अनुसार उन्हें वास्तव में प्रिंस चेंगसुआ के पैलेस में सौंपा गया था जहां उन्होंने स्वयं प्रिंस चेंगसुआ का सेवा किया, मतलब सर्व किए। टॉय बॉय का मतलब मैंने पहले भी बताया था, नहीं मानो तो फिर से बता दूं। टॉय बॉय का मतलब कि वो आदमी जो राजा को सर्व करता है, सेवा करता है, राजा का हर हुक्म मानता है। फिर उनमें से कुछ लोग बोलते हैं मैं इस मामले में निष्पक्ष जांच की विनती करता हूँ। उनके कहने का मतलब है बिना आप किसी भेदभाव के फिर आप जांच पड़ताल करें मामले में। फिर डुआन भी कहता है हम इस मामले में निष्पक्ष जांच की विनती करते हैं। फिर प्रिंस चेंगसुआ ग्रेट करते हुए बोलता है योर मैजेस्टी, ये बहुत सीरियस मामला है, निसंदेह एक जांच की जानी चाहिए। उनके कहना मतलब जांच पड़ताल की क्या सच है क्या झूठ है इस बारे में की जानी चाहिए। और ये भी कि इस आदमी को वास्तव में एक टॉय बॉय के रूप में मेरे पैलेस में नियुक्त किया गया था कि नहीं। फिर डुआन बोलता है चूंकि तो प्रिंस चेंगसुआ ने पहले ही अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। तो उसे कहना मतलब कि प्रिंस चेंगसुआ ने पहले ही मान लिया कि उन्होंने सब गलती की है, उसे कहने का ये मतलब है। फिर प्रिंस चेंगसुआ बड़े आराम से बोलते हैं हालांकि उस रात मुझे पता चला है कि वो लोसोंग का एक जासूस था। फिर प्रिंस चेंगसुआ डुआन का हाथ कस के पकड़ लेते हैं। फिर आगे बोलते हैं मैं ये पूछने के लिए कि टॉर्चर चैम्बर में जाने ही वाला था कि उसने किसी ने भेजा था, लेकिन जब तक मैं वहां गया उसके एक साथी ने उसे पहले ही बचा लिया था। उनके कहने का मतलब ये था कि पहले टॉर्चर में पहुंच पाता उससे पहले उनका एक साथी ने उसको इधर से बचा कर लेके चला गया। हाँ दोस्तों, टॉर्चर उसे कहा जाता है जहाँ अपराधियों को सच बाहर निकालने के लिए टॉर्चर किया जाता है। फिर प्रिंस चेंगसुआ डुआन के हाथ खींचते हैं और बड़े डराने से लुक के साथ एक स्माइल के साथ बोलते हैं अगर उसे इस कोर्ट में पेश किया जाता था तो इसका मतलब यही होता था कि आप ही थे जिसने उसे बचाया था। फिर डुआन प्रिंस चेंगसुआ के इतनी डराने से इवल स्माइल देखकर घबराते हुए बोलता है नहीं नहीं ये मैं नहीं था। फिर डुआन अपने घुटने में बैठता है और डरते हुए घबराते हुए बोलता है योर मैजेस्टी, इस आदमी को एक महीने पहले ही प्रिंस चेंगसुआ की सेवा के लिए भेजा गया था, लेकिन मैंने उस आदमी को 2 हफ्ते पहले ही बचा लिया। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, आपको उसके बेशरम झूठ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसे कहने का मतलब है कि मैं उससे 1 महीने पहले ही मिला था, 2 हफ्ते पहले सिर्फ उसकी जान बचाई थी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। तो यही कहने का मतलब है। फिर प्रिंस चेंगसुआ एक स्माइल करते हुए बोलते हैं यदि वह आप नहीं थे तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी ने अपनी मर्जी से आपको मुझ पर ये लाभ उठाने दिया? उनके कहना मतलब कि मेरा फायदा उठाने दिया। अब हम डुआन को देखते जो बहुत डरा हुआ है, उसको बहुत पसीना आ रहा है। वो बोलता है कोई रास्ता नहीं है, वो आया और स्वयं मुझे पाया, मतलब उसने खुद मुझे ढूंढ के मेरे पास आया। फिर प्रिंस चेंगसुआ डुआन की तरफ देखते हुए बोलते हैं क्या आपने स्वयं को पाया? प्रिंस चेंगसुआ की ऐसी बात सुनने के बाद डुआन की और हालत खराब हो गई। फिर प्रिंस चेंगसुआ स्माइल करते हुए बोलते हैं आधे महीने पहले आपने टॉप स्कॉलर बनने के लिए केवल शारीरिक परीक्षा पास की थी, आपके पास कोई आधिकारिक पद नहीं था, पैसे की कमी के कारण आप तरह तरह का हॉस्टल के बीच घूम रहे थे, ये जगह उसके लिए पूरी तरह से अनजान है, तो फिर उसने तुम्हें कैसे ढूंढ लिया है होगा?
उनके कहने का ये मतलब था कि आपने तो आधे महीने पहले सारी परीक्षा दी थी, ना आपके पास कोई आधिकारिक पद था, तो फिर उसने आपको कैसे ढूंढ लिया। फिर डुआन कहता है मैं फिर पिरिन चेंगसुआ आगे कहते हैं आपका काम करने का तरीका अभी भी वही है सर डुआन। फिर पिरिन चेंगसुआ डुआन के पास आते हैं अथवा झुकते हैं। उधर डुआन को पसीना आते हैं। डुआन पसीना पोंछते हुए बोलता है आपका क्या मतलब है। फिर पिरिन चेंगसुआ डुआन के इतने करीब आते हैं कि डुआन के पूरे रंग ही उड़ जाते हैं चेहरे के। फिर पिरिन चेंगसुआ स्माइल करते हुए बोलते हैं आप और आपका बेशरम झूठ ठीक वैसे ही है जैसा आपके असली डुआन युआन की वेश बदल कर रह रहे हैं और टॉप स्कॉलर के रूप में उसका जगह पर स्थान ले रहे हैं। असल में दोस्तों जो ये इंसान जो खुद को डुआन कह रहा है ये असली डुआन नहीं है, ये वेश बदल के आया है। उनके कहने मतलब ये वैसा झूठ है जैसा असली डुआन की जगह तुम वेश बदल के आए हो और उसकी टॉप स्कॉलर की जगह लेकर रह रहे हो। फिर क्या ये मैजेस्टी हैरान होते हुए बोलते हैं क्या। फिर पिरिन चेंगसुआ पेपर दिखाते हुए बोलते हैं ये वो सारी परीक्षा है जो सर डुआन ने टॉप स्कॉलर बनने के लिए दी थी और ये वो पत्र है जो उन्होंने घर पर लिखा था जिसमें बार बार पत्र पढ़ने के बाद जलाने के लिए कहा गया था। फिर पिरिन चेंगसुआ आगे कहते हैं दोनों के बीच की लिखावटें इतनी अलग कैसे हो सकती है, उसका निबंध इतना नाजुक ढंग से कैसे लिखा जा सकता है, लेकिन उसका होम लेटर इतना अश्लील और सादा कैसे हो सकता है। उनके कहने मतलब कि अगर ये दोनों पत्र एक ही लिए लिखा था तो दोनों राइटिंग अलग अलग कैसे हो सकती है, लिखने के तरीके भी अलग है। उनके कहने का मतलब था। फिर पिरिन चेंगसुआ मन में सोचते हैं अच्छी बात है कि मैंने उस आदमी की बात सुनी और तैयार होकर आया। हमारे पिरिन चेंगसुआ उस आदमी मतलब फुसांग की बात कर रहे हैं कि हमारे फुसांग ने पहले ही उसको बता दिया था कि कोई उन्हें फंसाने वाला है। पिरिन चेंगसुआ ने तैयारी कर लिया था इसलिए बोला अच्छी बात है कि मैंने उसकी बात सुन ली और मैं पूरी तैयारी से आया। ओके दोस्तों अच्छा भी नहीं सोती पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। सी यू।